भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। सोचिए, जब सृष्टि के पालनहार स्वयं किसी उपाय को सर्वोत्तम कहें तो वह कितना महान होगा। हम सब जानते हैं कि कलयुग का समय बहुत कठिन है। मनुष्य पाप, मोह, क्रोध और लोभ में डूबा हुआ है। हर कोई दुखों से जूझ रहा है। धर्म का मार्ग छूटता जा रहा है। यज्ञ करना कठिन हो गया है। तप करना दुर्लभ है और दान देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर जीव का उद्धार कैसे होगा? कौन सा ऐसा उपाय है जो हर किसी के लिए सरल हो और जो मोक्ष का द्वार खोल सके? भगवान विष्णु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि कलयुग में केवल एक ही उपाय जीव को पापों से मुक्त कर सकता है। वही उपाय जो मृत्यु के समय आत्मा को सहारा देता है। वही उपाय जो असंभव को भी संभव बना देता है। और वह उपाय है राम नाम का जप। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह दिव्य शक्ति का स्रोत है। यह नाम मात्र सुनने से मन पवित्र हो जाता है। इसका स्मरण करने से पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। मृत्यु के समय भी यह नाम आत्मा का सहारा बनकर उसे मोक्ष तक ले जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला दिव्य संदेश है। और अगर आप भी मानते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, तो अभी कमेंट में लिख दीजिए जय सिया राम। एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य वातावरण था। गंधर्वगण प्रभु के गुणों का गान कर रहे थे और माता लक्ष्मी प्रभु की सेवा में लगी थी। उसी समय गरुड़ जी प्रभु के पास आए। उनके मुख पर गहरी चिंता थी। उन्होंने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूं। कलयुग का समय आ चुका है। इस युग में जीव पापों से घिरा हुआ है। उसकी बुद्धि भ्रमित है। वह धर्म से दूर होता जा रहा है। उसके मन में लोभ, क्रोध और मोह का अंधकार छा गया है। ऐसे समय में प्राणी का कल्याण किस उपाय से होगा? वह किस साधन से पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? गरुड़ जी की व्याकुलता देखकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, कलयुग में यज्ञ कठिन है, तप करना दुर्लभ है, दान सबके लिए संभव नहीं है। परंतु एक उपाय ऐसा है जो सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ है, और वह है राम नाम का जप। यही नाम जीव को भवसागर से पार कराने वाली नौका है। यही नाम पापों का विनाशक है। यही नाम अंतिम समय में आत्मा का सहारा बनकर उसे मोक्ष तक ले जाता है। इस कलयुग में राम नाम ही सबसे बड़ा साधन है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, हे गरुड़, सुनो, कलयुग में धर्म का पालन कठिन होता जाएगा। यज्ञ के लिए धन नहीं होगा, तप के लिए शक्ति नहीं होगी, दान देने के लिए मनुष्य में न तो श्रद्धा रहेगी और न ही साधन। यहां तक कि वेद शास्त्रों का अध्ययन भी दुर्लभ हो जाएगा। मनुष्य की आयु छोटी होगी, बुद्धि क्षीण होगी और मन चंचल होगा। ऐसे समय में किसी बड़े साधन से मुक्ति मिलना लगभग असंभव होगा। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो सबसे सरल भी है और सबसे महान भी है। वह उपाय है राम नाम का जप। ये नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही राम नाम का स्मरण जीव के पापों को भस्म कर देता है। राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति चाहे साधारण हो, गरीब हो या अशिक्षित हो, उसे किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे भाव से प्रभु का नाम लेना ही पर्याप्त है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते आए हैं कि कलयुग में केवल नाम ही उद्धारक है। हे गरुड़, जो प्राणी मृत्यु के समय राम नाम का स्मरण करता है, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। वह जीव तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस युग में राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जैसे डूबते हुए को नाव बचा लेती है, वैसे ही राम नाम भवसागर से पार कराने वाली नाव है। जो मनुष्य इस नाव को थाम लेता है, वह कभी डूब नहीं सकता। इसलिए हे गरुड़, तुम भी निरंतर राम नाम का जप करो और दूसरों को भी इसका उपदेश दो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर गरुड़ जी अचंभित रह गए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, क्या सचमुच केवल नाम का जप इतना महान फल देता है? क्या बिना यज्ञ, बिना तप और बिना दान के भी जीव का उद्धार हो सकता है?
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राम नाम का प्रभाव इतना महान है कि वह असंभव को भी संभव बना देता है। शास्त्रों में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। एक बार नारद जी ने यमराज से पूछा था कि कलयुग में जीव का उद्धार किस प्रकार होता है। यमराज ने उत्तर दिया कि जब भी कोई प्राणी राम नाम का स्मरण करता है, उस क्षण उसके पाप राख हो जाते हैं। मृत्यु के समय जब यमदूत उसके समीप आते हैं और उसके मुख से राम नाम निकलता है, तब वे भय से कांप उठते हैं। वे उस प्राणी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि राम नाम की ज्योति चारों ओर प्रज्वलित हो जाती है। संतों ने भी बार बार इसका प्रमाण दिया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम अमृत के समान है। जो इसका रस पीता है, उसके भीतर भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। मीरा ने इसी नाम को अपना जीवन बना लिया और पत्थर भी उनके लिए भगवान का रूप बन गया। हनुमान जी तो स्वयं राम नाम का जप करते करते अमर हो गए। हे गरुड़, यही कारण है कि मैं कहता हूं कलयुग में सबसे सरल और सबसे सशक्त उपाय है राम नाम। यह नाम वह खजाना है जिसे पाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए। जो इसे धारण कर लेता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, मृत्यु का समय सबसे कठिन होता है। जब जीव अपने शरीर को छोड़ने वाला होता है, तब उसकी सारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। सांसें टूट टूट कर चलने लगती है, आंखें सब कुछ धुंधला देखने लगती है और मन घबराहट से भर जाता है। उस समय मनुष्य के पास इतना भी सामर्थ्य नहीं होता कि वह किसी बड़े यज्ञ, तप या दान का संकल्प कर सके। तब उसके साथ केवल एक ही सहारा रहता है, भगवान का नाम। जो प्राणी मृत्यु के समय राम नाम का उच्चारण करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। यमदूत उसके समीप नहीं आते। वे उस नाम की शक्ति से भयभीत होकर दूर हट जाते हैं। उस क्षण राम नाम का तेज चारों ओर फैल जाता है और जीव प्रभु के धाम की ओर प्रस्थान करता है। हे गरुड़, संसार में हर इंसान मृत्यु से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ किए गए पाप भी जाएंगे। लेकिन जिसने जीवन भर राम नाम जपा है, वह प्राणी मृत्यु को उत्सव के समान मानता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु का अर्थ है प्रभु के चरणों में जाना। राम नाम ऐसा कवच है जो मृत्यु को भी मधुर बना देता है। यह नाम प्राणी के पापों को भस्म कर देता है और आत्मा को पवित्र बना देता है। जब आत्मा पवित्र हो जाती है, तभी वह भगवान के धाम में प्रवेश पाती है। इसलिए हे गरुड़, मैं तुमसे कहता हूं, स्वयं भी निरंतर राम नाम का जप करो और जीवों को भी यही शिक्षा दो। यही एकमात्र उपाय है जो मृत्यु को भी मंगलमय बना देता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे राम नाम की महिमा और स्पष्ट हो जाएगी। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस स्वभाव से लोभी था। धन कमाने के लिए वह झूठ, छल और अन्याय का सहारा लेता था। अपने जीवन में उसने ना दान दिया, ना ही कोई धार्मिक कार्य किया। लोग उसे देखकर कहते थे कि यह व्यक्ति मरने के बाद अवश्य नरक में जाएगा। समय बीता और एक दिन व्यापारी की मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के भय से उसका हृदय कांपने लगा। यमदूत उसके पास आने लगे। उस समय उसके मन में कोई मंत्र, कोई शास्त्र, कोई देवता का स्मरण नहीं था। केवल एक ही बात उसे याद आई, उसके पड़ोस में रहने वाले संत महात्मा हमेशा राम नाम का जाप करते रहते थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उस नाम को स्मरण कर लूं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, राम राम। हे गरुड़, जैसे ही उसके मुख से यह नाम निकला, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यमदूत भय से पीछे हट गए। उसी क्षण भगवान के दूत वहां प्रकट हुए और व्यापारी की आत्मा को अपने साथ लेकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। गरुड़ जी आश्चर्य से बोले, प्रभु, इतना बड़ा पापी व्यक्ति भी केवल एक बार राम नाम लेने से उद्धार को प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यही तो राम नाम की महिमा है। यदि अंतिम समय में भी कोई प्राणी श्रद्धा से यह नाम ले ले, तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए इसे साधारण मत समझो। यह नाम स्वयं भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, सुनो, जो प्राणी सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, वह इस जीवन में और अगले जीवन में अनगिनत लाभ पाता है। यह नाम केवल मृत्यु के समय ही सहारा नहीं देता, बल्कि जीवित रहते हुए भी उसके जीवन को सुखमय और पवित्र बना देता है। सबसे पहला फल यह है कि राम नाम का जप करने वाले के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। चाहे उसके पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, यह नाम उन्हें जला देता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश पापों के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरा फल यह है कि राम नाम मन को शांति देता है।
जब मनुष्य यह नाम जपता है तो उसका चित्त स्थिर हो जाता है। क्रोध, लोभ और मोह का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसका हृदय करुणा, दया और भक्ति से भर जाता है। तीसरा फल यह है कि राम नाम साधक को भय से मुक्त कर देता है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी भय से ग्रस्त रहता है। धन का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय। लेकिन जो राम नाम में लीन हो जाता है उसे किसी बात का डर नहीं रहता। और सबसे बड़ा फल यह है कि राम नाम जपने वाला अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। वह सीधे प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। हे गरुड़, यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यह नाम साधारण शब्द नहीं बल्कि अमृत का महासागर है। जो इसे पी लेता है वह सदा के लिए धन्य हो जाता है। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर गरुड़ जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया कि कलयुग में केवल राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। मैं संकल्प करता हूं कि स्वयं भी निरंतर इस नाम का जप करूंगा और सभी प्राणियों को इसका उपदेश दूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। जो जीवों को राम नाम का महत्व समझा देता है वह वास्तव में 1000 यज्ञ और लाखों तप करने से भी श्रेष्ठ पुण्य अर्जित करता है। इस प्रकार यह वार्ता समाप्त हुई, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, चाहे हमारे पास धन ना हो, सामर्थ्य ना हो, ज्ञान ना हो, पर यदि हमारे होठों पर राम नाम है और हृदय में उसकी श्रद्धा है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। सोचो भाइयों और बहनों, जब एक पापी व्यापारी भी मृत्यु के समय केवल एक बार राम कहकर परम धाम चला गया, तो यदि हम जीवन भर इस नाम का जप करते रहे तो हमारे लिए मोक्ष कितना सहज होगा। यह नाम ही वह अमृत है जो मनुष्य के जीवन को पवित्र करता है। यह नाम ही वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। और यही नाम वह नाव है जो हमें भवसागर से पार ले जाती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, राम नाम को कभी मत छीनो। यह नाम ही तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा रक्षक और सच्चा उद्धारक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते अगली नई कहानी के साथ।